गुड मॉर्निंग। मैं अनिल वर्मा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में भारत सरकार के द्वारा बनाई गई बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। मैं मुख्य रूप से आज आपके साथ 10 पॉलिसीज़ को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉलिसी होता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं तो उसमें कुछ पॉलिसीज़ को देख लीजिए कि वो भारत सरकार के द्वारा चल रही है कि नहीं, कंपनी चल रही है, और उन सब चीज़ों को क्या वो मानती है कि नहीं मानती है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आती है वो आती है ज्वाइनिंग के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे कितना चार्ज कंपनी करती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई चार्ज आपको नहीं लेना है और आगे रिन्यूअल के नाम पे भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेना है। बात आती है आईडी एक्टिवेशन की। तो आईडी एक्टिवेशन के अंदर में भी 1992 के कानून के हिसाब से, मनी रोटेशन एक्ट के हिसाब से, किसी भी कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट में पैसा लेना गैरकानूनी है और उसके बदले में उसके स्पॉन्सर को फिक्स अमाउंट में पैसा देना गैरकानूनी है। यानी कि अगर कोई कंपनी है जो आपको किट के नाम पे पैसा लेती है कि आपको 2500 लगाने होंगे हमारी कंपनी के अंदर में, और अगर आपने ए और बी अगर बना लिया तो ऐसे में आपको फिक्स्ड अमाउंट में 500 पेयर मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई जो गाइडलाइन है उसके अंदर में फिक्स्ड अमाउंट में पैसा लगाना और फिक्स्ड अमाउंट में उसकी रिटर्निंग उनके स्पॉन्सर को देना यह गैरकानूनी है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और वेस्टीज एक भारत सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को पूरी तरीके से फुलफिल करती है। इसलिए वेस्टीज के अंदर में आपको आईडी एक्टिवेशन के नाम पे केवल 30 पीबी की परचेजिंग करनी है और 30 पीबी जो है वो भी आपके अपने मनपसंद चॉइस का प्रोडक्ट होगा। 30 पीबी जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी हो जाता है, इसलिए फिक्स्ड अमाउंट में कोई किट सिस्टम नहीं है। वेस्टीज के अंदर में ऐसे भी आपको पता है कि वेस्टीज में कोई किट सिस्टम नहीं है। यानी कि आप ज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बाद आप एक साबुन से वेस्टीज की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कहीं कोई आपको फिक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्टमेंट जैसा वेस्टीज के अंदर में कुछ नहीं है, मनी रोटेशन जैसा वेस्टीज में कुछ नहीं है। सारी कुछ आपकी परचेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना परचेज करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं, इसके बदले में किसी को फिक्स्ड अमाउंट में कोई रिटर्निंग नहीं मिलता है, इसलिए वो गैरकानूनी नहीं है और पूरी तरीके से भारत सरकार के कानून को फुलफिल करती है। क्योंकि वेस्टीज के जो इनकम स्लैब है वो एक स्लैब के बेस पर है और स्लैब अलग अलग प्रोडक्ट पे, अलग अलग कंपनी, अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकम भी कोई फिक्स्ड अमाउंट में नहीं होती है। इसलिए पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन को ये मानने वाली कंपनी बन जाती है। अगला अगर बात करते हैं टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी अगर पॉलिसीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं करता है या अपने तरफ से कोई पॉलिसी बनाने लग जाते हैं तो अपनी कंपनी के पास अपना खुद का पॉलिसी होना चाहिए। और भारत सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को अगर कोई कंपनी ने फॉलो किया हुआ है तो उसके अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन डिस्ट्रीब्यूटर को भी उन पॉलिसी को फॉलो करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं पाया गया तो ऐसे में उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस का मतलब होता है कि जब आप कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं तो आपके साथ आपकी अपलाइन कभी होती है कभी नहीं होती है। तो कभी ऐसे टाइम के अंदर में हो सकता है कि आपकी अपलाइन कुछ गलत करे और ऐसे टाइम के अंदर में आपके पास आवाज़ उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यानी कंपनी का अपने कस्टमर केयर होनी चाहिए, कंपनी का अपने ऑफिसर्स होने चाहिए जिनके पास आप अपनी बात को पहुंचा सके, कंपनी का अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी होना चाहिए जहां तक आप अपनी बात को पहुंचाकर आप उन पर्टिकुलर व्यक्ति का आप चाहे तो कंप्लेन भी कर सके। यानी पूरी एक मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए, जैसे CRM बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो एक होना चाहिए जो ग्रीवांसेस के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये भारत सरकार के गाइडलाइन के अंदर में आता है ग्रीवांसेस होना। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है रिटर्न एंड रिकॉर्ड फॉर्म। यानी कि आप जो भी परचेजिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी व्यक्ति ज्वाइन करते हैं उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। ये भारत सरकार के गाइडलाइन के अंदर में आता है। अब जैसे कि आपको पता है कि वेस्टीज में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ आधार कार्ड की KYC होती है या वोटर ID कार्ड देते हैं या पासपोर्ट देते हैं, उससे KYC करके उसकी एक रिकॉर्ड होती है। और जो हम लोग DA फॉर्म जमा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिकेशन जो फॉर्म होता है, उसको जब हम लोग साइन करके जो जमा करते हैं वो एक रिकॉर्ड में आता है कि हाँ हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उस डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा डिटेल हमारे पास होता है, वो DA फॉर्म के अंदर में होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर में आता है। अगला जो आता है वो आता है रिटर्न फॉर्म। रिटर्न का मतलब होता है कि वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट रिफंडेबल है और ये भारत सरकार के गाइडलाइन के अंदर में आता है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर भारत सरकार की गाइडलाइन को फुलफिल करती है तो ऐसे में उन्हें 30 डेज कम से कम मनी बैक पॉलिसी होना चाहिए, यानी रिटर्न फॉर्म होना चाहिए, यानी रिटर्न पॉलिसीज होनी चाहिए। यानी प्रोडक्ट अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं करता है तो ऐसे में आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। जैसे वेस्टीज का एक प्रोडक्ट मेरे पास है हैंड सैनिटाइजर, हैंड क्लींजिंग जेल, जो हमारा एसियोर का ब्रांड के नाम से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें पीछे लिखा हुआ है Vestige offers 100% guarantees on its products quality. It's not satisfied, it can be returned as per product return policy of Vestige Marketing Private Limited। यानी प्रोडक्ट के अंदर में वो सारी चीज़ें डिटेलिंग दी गई है कि वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% रिफंडेबल है। आप इसको यूज करने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो सेटिस्फैक्शन गारंटी आपको वेस्टीज अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर देती है। तो ये भी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का अपना एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी वेस्टीज के पास है। ये गाइडलाइन नहीं है, इसके अंदर में दो चीज़ें ध्यान से समझने वाली बात है। ई-कॉमर्स का मतलब है कि कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स को अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट पे बेचती है, जो कंपनी की अपनी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी का अधिकार है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचे। जैसे वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ऑलरेडी वेस्टीज का अपना है, लेकिन कंपनी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है, और भारत सरकार भी ये कहती है कि अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में
वो उस प्रोडक्ट को किसी भी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं बेच सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं बिकने चाहिए। वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होना चाहिए, यानी कि मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताएं, इस तरीके से कॉन्सेप्ट में बिकना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं पर्सन टू पर्सन या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हम लोग जैसे बोलते हैं। लेकिन आप इसे अगर स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे बेचते हैं तो ये गैरकानूनी है, और अगर ऐसा पाया गया तो भारत सरकार उन पे एक्शन ले सकता है और कंपनी को डायरेक्टली ये दे सकता है कि हाँ, आप इस व्यक्ति को बैन करो या इस व्यक्ति के साथ आप अपनी लाइसेंस को रद्द करो। तो कंपनी बाकी भारत सरकार का वेट नहीं करती है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो वैसे में कंपनी खुद ही उनकी आईडी को टर्मिनेट कर देता है कि कंपनी के भारत सरकार के द्वारा कोई हमारे पास कोई एलिगेशन ऐसा ना आए इससे पहले कि हम ही उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दे। इसलिए अगर आपके पास अगर कोई भी प्रोडक्ट्स अगर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे आपको दिखता है बिकते हुए, तो उनका डिटेल आप निकालिए, जहां से वो निकल रहा है, यानी जहां से वो प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है वहां से डिटेल निकालिए और निकालकर कंपनी के info@mywestreet.com के मेल आईडी पे आप उसे भेज दीजिए, जिससे उनके खिलाफ एक्शन हो सके और उनकी आईडी पता चलने पर उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाए, जो आगे ऐसी गलती दोबारा ना करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बल्क परचेजिंग कभी कभी कर लेते हैं किसी लेवल को अचीव करने में, या कभी कभी मोटिवेट हो जाते हैं एक्स्ट्रा मोटिवेशन के चक्कर में कि भाई मैं तो क्राउन बन जाऊंगा अगर मैं इतना पैसा उठा लूँ, इतना प्रोडक्ट उठा लूँ। तो ऐसे टाइम के अंदर में क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट उठाने के चक्कर में उनके प्रोडक्ट्स उनके घर के अंदर में डंपिंग में चले जाते हैं, और वैसे में वो क्या करते हैं, किसी अदर ई कॉमर्स साइट पे जाके बेचना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसे गलती आप ना करें। अगर चाहते हैं वेस्टेज के अंदर में आईडी आपकी टर्मिनेट ना हो तो ऐसी गलती ना करें। ऐसे भारत सरकार की गाइडलाइन कहती है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, अदर ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं बिकने चाहिए। जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की अपनी खुद की होनी चाहिए। आगे जो बात आती है वो आती है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो भी प्रेजेंटेशन दिया गया है वो कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर उस प्रेजेंटेशन के आगे और पीछे कुछ भी एडिट किया जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए कंपनी ने पॉलिसी बनाई कि हम अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे कमीशन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ ऑफर निकाल देते हैं और या कुछ ना कुछ अपने तरफ से कुछ बेनिफिट्स देने की बात करने लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर में कंपनी का अपना खुद का अधिकार होता है कि ऐसे टाइम के अंदर में कंपनी उन व्यक्तियों के ऊपर एक्शन ले सके जो खुद से इस प्लान को डिजाइन करने लग जाते हैं या खुद से एडिट करने लग जाते हैं। तो जो भी प्रेजेंटेशन जो दिया जाता है, जो कंपनी के द्वारा जो प्रेजेंटेशन बन के आती है, उसके अंदर में एडिटिंग अलाउ नहीं होती है। ऐसे में अगर कुछ मैनिपुलेट मार्केट को आप करने लग जाते हैं, यानी कंपनी ने बनाया पॉलिसी कुछ और आपने मार्केट को कुछ और तरीके से प्लान दिखाना शुरू कर दिया, और वो भी एक एडिटिंग फॉर्मेट में, यानी कि आप एडिट कर चुके हैं और वो हार्ड कॉपी में दिख रहा है या आपके किसी सॉफ्ट कॉपी में दिख रहा है, अगर उसका कहीं ऑथेंटिकेशन अगर पता चल गया कि आपने उन सब चीज़ों को दिया, और तो कंपनी के खिलाफ में कोई एक्शन ले सकता है और कंपनी को डायरेक्टली ये मेल कर सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कुछ और है और पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो कुछ और है। तो ऐसे टाइम के अंदर में इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने तरफ से कोई भी पॉलिसीज ना बनाएं। अगर ऑलरेडी कंपनी बना के रखी हुई है तो पॉलिसी ना बनाएं, इससे आप और आपकी कंपनी दोनों खतरे में आ सकती है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कोड ऑफ इथिक्स होता है, किसी भी पॉलिसीज को बनाया जाता है तो कोड ऑफ इथिक्स होता है, उस इथिक्स को पूरी तरीके से मानिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसे में आपकी आईडी टर्मिनेट की जा सकती है। इसका भी ध्यान रखना जरूरी है और ये भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अंदर में आता है। अगला जो बात करते हैं वो आता है फूड प्रोडक्ट के गाइडलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में खाने पीने के योग्य खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, और जैसा कि आपको पता है वेस्टेज के अंदर में बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट है, और हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर में जो प्रोडक्ट या हम लोग चाय पत्ती तेल वगैरह जो कुछ भी लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो होने चाहिए, क्योंकि हम लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से बेच रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आ जाती है मार्केट में जो बहुत छोटे लेवल पर होती है। वो कभी भी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई ऑथराइज प्लेटफॉर्म FSSAI फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वो सर्टिफिकेशन नहीं कराती है और वो डायरेक्टली मार्केट में बेचने चली जाती है। इसलिए भारत सरकार का ये कहना है कि अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी खाने पीने वाले अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ऐसे में आपका FSSAI का सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। और आपको ये जानकर अच्छा होगा कि वेस्टेज जितने भी पॉलिसीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस सब चीज़ को 100% कंपनी फुलफिल करती है, और FSSAI का लाइसेंस वेस्टेज के सारे प्रोडक्ट को मिला हुआ है। जितने भी खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं सारे को FSSAI का अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं सिर्फ FSSAI की बात नहीं, वेस्टेज के अंदर में लगभग 26 से ज़्यादा क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं अपने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी भी पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी आप बता रहे हैं कि मैंने बोल दिया कि हाँ 30 डेज के अंदर में मनी बैक पॉलिसी है, तो ये प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी कैसे है, यानी उसका कोई रिटर्न होना चाहिए। तो वेस्टेज के अंदर में जो प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी है वो आपको बता ही दे कि प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी के अंदर में कंपनी कहती है कि अगर आप 30 डेज के अंदर में अगर आपको सेटिस्फाइड हमारा प्रोडक्ट नहीं करता है, तो ऐसे में आप हमारे DLCP पे जाइए या ब्रांच में जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आप कंपनी के स्टाफ को या अपने DLCP के स्टाफ को आप बोलिए कि मुझे रिटर्न फॉर्म दे। आपको उनसे किसी भी टॉपिक पर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं, आप रिटर्न फॉर्म लीजिए
लीजिए, रिटर्न फॉर्म लेके आप रीज़न दीजिए कि किस रीज़न से मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ। आपने जो इनवॉइस कराया होगा उस प्रोडक्ट का, तो उसका जो इनवॉइस होगा उसकी कॉपी साथ में आप अटैच कर दीजिए और वहाँ पे सिग्नेचर करके प्रोडक्ट को सामने रिटर्न कर दीजिए। वो पैसा आपको वहाँ लेना नहीं है। आप जब रिटर्न कर देंगे कंपनी के पास जब वो प्रोडक्ट पहुँच जाएगा तो कंपनी आपके नाम से, अगर आपका अकाउंट अपडेट है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा पैसा, अदरवाइज आपका अगर चेक आपके नाम से, अगर आपका अकाउंट अपडेट नहीं है तो आपको वाउचर बना देगा या कंपनी आपको चेक प्रोवाइड कर देगा। यानी प्रोडक्ट के लिए आपको किसी झगड़ा नहीं करना है, आपको रिटर्न पॉलिसी पूरी तरीके से कंपनी प्रोवाइड करता है। आगे की अगर बात करते हैं तो जो अगला आता है वो आता है बाईबैक पॉलिसी। बाईबैक पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मोटिवेशन क्या करते हैं, परचेजिंग कर लेते हैं। और जब एक्स्ट्रा मोटिवेशन में परचेजिंग कर लेते हैं तो ऐसे में अगर वो प्रोडक्ट डंप हो रहा है तो ऐसे में सिस्टम है कि आप उसे बाईबैक कर सकते हैं, यानी वापस कर सकते हैं। लेकिन बाईबैक करने में एक नुकसान आपका हो जाएगा। नुकसान क्या होगा कि अगर आपने प्रोडक्ट मोटिवेशन में खरीद लिया और आप उसका यूज भी नहीं कर रहे हैं, अगर वो अच्छे कंडीशन में है भी तो भी अगर आप वापस करेंगे तो उसके ऊपर जो होता है वो 60% तक बिजनेस वॉल्यूम होता है और 60% के बिजनेस वॉल्यूम पे कमीशन जनरेट हो जाता है। तो अगर आप जो प्रोडक्ट वापस करने जा रहे हैं, अगर उस टाइम तक कंपनी का अगर कमीशन जनरेट हो चुका है तो जितने कमीशन आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर जनरेट हो चुका है उतना पैसा माइनस हो जाएगा। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 100 रुपये पे 60% बिजनेस वॉल्यूम है और 60% पे 60% का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 36 रुपये तो कंपनी ने बांट दिया। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कितने का होगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा लगभग 64 रुपये के आसपास का। अब 64 रुपये के ऊपर फिर सर्विस चार्ज लगेगा और प्लस गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट पे जीएसटी जा चुका है तो जीएसटी पे तो कंपनी वापस करेगा नहीं, वो तो गवर्नमेंट के पास जा चुका है जीएसटी। तो जीएसटी 18% वो माइनस हो जाएगा, प्लस 36% का डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो वो चला गया। तो ऐसे टाइम के अंदर में बाईबैक पॉलिसी का यूज करना फायदेमंद नहीं होता है, नुकसान ही होता है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि 50% कम से कम एटलीस्ट रिटर्न हो जाता है। ये भी है कि 50% होता है। बाकी अदर कंपनी में ये पॉलिसी नहीं है, मैं आपको एक भी बता दूं। लेकिन बाईबैक पॉलिसी वेस्टीज के अंदर में आपको मिलता है। अगर कमीशन जनरेट नहीं हुआ है तो आप वापस करेंगे तो आपका कम पैसा कटेगा। लेकिन अगर कमीशन जनरेट हो चुका है यानी मंथ क्लोज हो चुका है तो ऐसे टाइम के अंदर में आपके पैसे बहुत लगभग नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खरीदने से पहले 50 बार सोच लीजिए कि आपको बाईबैक ना करना पड़े, आपको वापस ना करना पड़े। लेकिन हाँ, भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो बनाई गई है, भारत सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो कानून बनाए हुए हैं, उन सब चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि वेस्टीज अपने पूरी गाइडलाइन को पूरी तरीके से मानने में काम करता है और बहुत बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को फुलफिल करता है। और जो लास्ट आता है वो आता है आपका रिटेल सेल्स एसोसिएशन के द्वारा सर्टिफिकेशंस। भारत सरकार जो है वो जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जो रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उनके साथ वो उन्होंने टाई अप किया हुआ है कि वो रिटेल चेन एसोसिएशन के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लोगों को ट्रेनिंग देती है। तो ट्रेनिंग सिस्टम को भी अडॉप्ट करना है, क्योंकि आपको पता है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार की जो पॉलिसी चलती है उसके अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे स्किल्स इंडिया के माध्यम से ये सारी ट्रेनिंग की जाती है। तो उसके तहत में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको एक अलग तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। कभी कभी ट्रेनिंग जो होता है वो ऑफलाइन होता है और कभी कभी ट्रेनिंग जो होता है वो ऑनलाइन होता है। तो वेस्टीज ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है। और वेस्टीज ने जैसे ही आप अपने आईडी को किसी भी वेबसाइट पे जब आप खोलते हैं, यानी mywestige.com की साइट पे आप खोलेंगे और आईडी पासवर्ड जैसे आप अपना डालेंगे तो डालने के बाद जो सबसे पहला एक वीडियो आएगा, जिस वीडियो को देखने के बाद ही आप आगे स्किप कर पाएंगे, यानी आगे आप जा पाएंगे। तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर पूरी भारत सरकार द्वारा बनाई गई जो गाइडलाइन है और क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होती है पॉलिसी, सारी चीज़ें उसके अंदर में आपको दी जाएगी, जिससे आपको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए सारे सिस्टम को आप समझ सके, जान सके, देख सकें। तो आज मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर किया हूँ जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन है। अब एक चीज़ बताते हैं कि वेस्टीज को मैं बार बार क्यों प्रमोट करने के पीछे काम करता है। एक तो मैं वेस्टीजन हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूँ कि वेस्टीज पूरी तरीके से, मैं आपको गारंटी करता हूँ 99.9% तक की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 99.9% शुद्धता की गारंटी इसलिए है वेस्टीज में, क्योंकि वेस्टीज किसी भी लेवल पे अपने आप को माइनस में रखने की कोशिश नहीं करती है, वो हर जगह पे अपने आप को प्लस करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अगर हमें लॉन्ग रन करना है तो कहीं भी माइनर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए और बेहतर तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। तो मुझे खुशी होती है कि मैं इस बात को बताऊँ कि मैं एक वेस्टीजन हूँ और वेस्टीज के अंदर मैं यूनिवर्सल क्राउन एक्ट के लेवल पर हूँ और प्राउड होता है कि मैं एक वेस्टीजन हूँ। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वेस्टीज के अंदर में हैं, थोड़ी मुश्किलें आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है, सिस्टम को सीखना होता है, जानना होता है, समझना होता है। तो सिस्टम को सीखिए, जानिए, समझिए। अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ मेरे ट्रेनिंग के अंदर को अटेंड कर सकते हैं। ऐसे मेरी मिशन क्राउन की ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, आप बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं कि कैसे आप वेस्टीज के अंदर में क्राउन डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करें। क्योंकि मेरा मिशन है मिशन 5000 क्राउन डायरेक्टर और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सीखने में, सिखाने में और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।